छोटे शेयरों की छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल। सुमन ब्रह्मा जी का सवाल है सुंदरम फाइनेंस। मानस सर, इन्होंने सुंदरम फाइनेंस के शेयर लिए हुए हैं 4980 रुपए पर, 4980 रुपए पर 500 शेयर। काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। अब क्या करें सर, होल्ड करें या इससे एग्जिट करना पड़ेगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी होल्ड करने का टाइम है, क्योंकि अगर आप देखें तो 100 वीक मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश की है आरएसआई। डेली चार्ट पे आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन दिखे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो मेरा समझना है कि यहाँ से रैली एक्सटेंड होगी। करीब 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 49.75 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो 300 रुपए ऊपर तक के टारगेट्स है। और आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है वहां पर 44.90 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है, बिल्कुल करीब करीब इनको 350 रुपए का लॉस हो रहा है एक शेयर पर। और आप समझो कि 500 शेयर है तो बड़ा नुकसान है। बिल्कुल ठीक बात है। अगला सवाल हमें मिला है शशि भूषण प्रधान जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर, भगेरिया, अच्छा भगेरिया का ये अंशुल जी से मैं सवाल पूछूंगा जब अंशुल जी जुड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इस पर कॉल दी थी। ठीक है सर। विपुल जी का सवाल है सर, टाटा पावर इन्होंने 403 रुपए पर बाय किए हुए हैं, होल्ड या सेल? तो देखिए, टाटा पावर में अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरा तो समझना है कि पोजीशन को होल्ड करें। हालांकि बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव है। हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। नेक्स्ट टारगेट 420 रुपए के आसपास का हो सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 395 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है सर। माफ कीजिएगा, बर्जर पेंट सर नहीं चल रहा है, एक साल 1 ईयर की आउटलुक बताएं। ये एक हमारे दर्शक हैं, जी। बर्जर पेंट सर। तो देखिए, 3 या 4 दिन पहले यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया था, लेकिन फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली। और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है 555 से 560 की रेंज में। एक बार 560 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आई थिंक एक रैली बनेगी जिसमें 600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए मेरे ख्याल से पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, और 524 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है। आंचल कौरव जी हैं सर। पहले तो गुड मॉर्निंग आंचल जी। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, 195 रुपीज के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। पूछ रही हैं कि बेच दूं या रख लें इसको। कोई बता दीजिए सर आउटलुक, क्योंकि इस पे प्रॉफिट तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट काफी समय से एक रेंज बाउंड हो गया, मतलब फंसा हुआ है। देखिए, मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है शिपिंग कॉर्पोरेशन में। उसका रीजन ये है कि अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको एक क्लियर कट इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट दिखेगा, जिसके टारगेट 340 रुपए के आसपास के आते हैं। तो करंट लेवल से 100 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस आपको 209 209 रुपए के नीचे लगा के रखना है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है। और टारगेट आपको बड़े सेट करने हैं, 100 रुपए यहां से ऊपर 340 रुपए के आसपास के। ठीक है सर। सुजलॉन को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या सर, और क्या टारगेट रहेगा 6 महीने का? तो देखिए, सुजलॉन में फ्रेश बाय अभी तो नहीं करना है। ये सही है कि स्टॉक में एक बॉटम बना है, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जन बना है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। लेकिन अब यहां से 56 रुपीज से लेकर 60 रुपीज तक मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। जब 60 रुपए के ऊपर निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, तभी यहाँ पर आपको एग्रेसिव लॉन्ग साइड पोजीशन बनानी है। लेकिन क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 53 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इस उम्मीद में कि स्टॉक शायद 57 से लेकर 60 रुपीज तक की रेंज में आ सकता है। लेकिन एग्रेसिव होकर खरीदारी 60 रुपए के ऊपर ही करेंगे। अगला सवाल हमें मिला है तिलक नगर इंडस्ट्री पर। पहले मैं तिलक नगर इंडस्ट्री मानस सर से भी ले लेता हूं। सर तिलक नगर इंडस्ट्री, इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट बता दीजिए सर। 489 के लिए हुए इन्होंने। जी। तो देखिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो शॉर्ट टर्म का व्यू पॉजिटिव लगता है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे 469 का आपको स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। मेरा समझना है कि 500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 530 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। कृष्णा अहीर जी का सवाल है सर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करें? तो देखिए, जीवन स्मॉल बैंक फाइनेंस की जहां तक बात है, यहाँ पर अगर आप चार्ट देखें तो मेरे ख्याल से स्टॉक ने 43 रुपीज के आसपास सपोर्ट लिया था, जहां पर 200 मूविंग एवरेज था। उसके बाद हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए, रैली रिज्यूम हो गई और अपने पिछले हाईज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि 52 रुपीज के आसपास था।
जिस तरह के पैटर्न्स है उसको देख के लग रहा है कि 52 रुपीज के लेवल को ब्रीच करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आपको 62 रुपीज तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपकी अपनी जो पोजीशन है वहां पर बने रही है। स्टॉप लॉस अब आपको 46 रुपीज के नीचे लगाना है। ठीक है सर। SW सोलर, ये काउंटर बड़ा परेशान कर रहा है लोगों को। रिलायंस ग्रुप के साथ जब से जुड़ा है इसके फॉर्च्यून उल्टे हो गए हैं। 600-700 रुपए इससे तो चलता था, अब 250 रुपए के भी नीचे आ गया। रिजल्ट भी वीक आए इस बार भी, और काउंटर रिजल्ट डे पर करीब 5 या 6% गिरा था, या 10% भी गिरा होगा। मुझे याद नहीं है, टॉप लूजर्स में था। 252 रुपए की बाइंग है, आई थिंक इन्होंने रिजल्ट से पहले ही ली है। अब सजेस्ट करें सर, किस लेवल पे इसको एवरेज कर सकते हैं एक साल के लिए? तो देखिए, पहले तो समझे कि यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इसलिए एवरेज करना अभी तो नहीं करना है आपको। एवरेज बिल्कुल नहीं करना है। भी अभी कुछ करीब 4 या 5 मंथ पहले एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन उस रैली में भी स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट भी नहीं किया और वापस नीचे की तरफ की जर्नी शुरू हो गई है। एक सपोर्ट है, उस इस तरह को ध्यान रखिए, करीब करीब 215 रुपए का। अगर 215 रुपए के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको 175 तक के भाव भी स्टॉक दिखा देगा। एक वीक स्ट्रक्चर है, कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी 350 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। अ, निष्ठा श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं सर, पंजाब नेशनल बैंक 115 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें सर? काफी दिनों बाद सर 119-20 की रेंज तक पहुंचा है ये काउंटर। हालांकि F&O का काउंटर है, लॉट साइज बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा काउंटर अब स्लो चलता है। लेकिन कोई मूव की उम्मीद सर? तो बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के परफॉर्मेंस हमने पीएसयू बैंकिंग में देखी है और जिस तरह से परफॉर्म किया है जो छोटे पीएसयू बैंक है वहां पर भी, उसको देख के लग रहा है कि पीएनबी में शायद आपको 140 145 तक की रैली देखने को मिल सकती है। आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करिए और 109 109 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि अपोलो टायर में क्या करें? देखिए, जितने भी टायर स्टॉक्स है वो काफी बढ़िया लग रहे हैं चार्ट्स पे, और उन्हीं में से एक अपोलो टायर्स भी है। हालांकि ये सही है कि आज हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। 580 रुपए के टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें, कभी डिप मिले तो खरीदारी करें और 465 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। एक हमारे हमारी दर्शक हैं, हैप्पी दिवाली कर रही हैं, निहारिका जी। थैंक यू निहारिका जी, आपको भी, आपके परिवार को भी। नया साल, जो नया संवत है, ये आपको काफी अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे आपके लिए ये साल। अशोक जी हैं सर, उषा मार्टिन पर पूछ रहे हैं, होल्ड या सेल? तो देखिए, उषा मार्टिन की जहां तक बात है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ध्यान रखिए, पिछले मंथ ही स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, जिसके टारगेट अगर सेट करने हो तो वो 550 से 575 के आसपास के आते हैं। पिछले 4-5 दिनों में हमने करेक्शन देखा, लेकिन ये करेक्शन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। नीचे की तरफ 410 से 400 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। टारगेट आपके 550 रुपए के आसपास के रहेंगे। ठीक है। प्रीति अग्रवाल जी हैं, बिरला सॉफ्ट पर सर दोबारा व्यू एक ये लेना चाहते हैं। सर बिरला सॉफ्ट और विप्रो, इन दोनों में बताइए सर, कौन सा ज्यादा बेहतर है? देखिए, कंपैरिजन करना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये दोनों में एक चीज दिखती है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, लेकिन विप्रो अगर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, 260 रुपए के ऊपर निकलेगा, तभी यहाँ पर कोई पॉजिटिव ट्रेंड दिखेगा। बिरला सॉफ्ट को दूसरी तरह से देखना चाहिए। बिरला सॉफ्ट में अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है बिरला सॉफ्ट ने। करेगा, मैं एक चार्ट निकाल लेता हूँ। हाँ, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाया है। एक पुल बैक के लिए आप प्ले कर सकते हैं, जहां पर 435 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं और 350 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है गौरव तिवारी जी का सर, लॉरस लैब के ऑप्शन में प्ले कर सकते हैं क्या, या रिजल्ट के लिए देखते हुए? क्योंकि सर आज रिजल्ट भी हैं, इनफैक्ट 3-4 कंपनीज के रिजल्ट हैं। उसमें एक लॉरस लैब है, HUL है, कोलगेट है, PTC फाइनेंशियल है। लॉरस लैब से सर क्या उम्मीदें रखें? काउंटर चार्ट पर कैसा लग रहा है? देखिए, चार्ट पे तो पॉजिटिव है। अब केवल आप उम्मीद करें कि 940 रुपए के ऊपर निकल जाए एक बार स्टॉक,
क्योंकि अगर 940 रुपए के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 100 रुपए की रैली स्टॉक दिखाएगा। आई थिंक ऑप्शन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा अगर आप यहाँ पर लॉन्ग साइड प्ले करना चाहते हैं। 930 का कॉल ऑप्शन 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस आपको 14 रुपीज का लगाना है। अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इस ऑप्शन में आपको शायद 50 से 75 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। ठीक है सर। सर एचयूएल और कोलगेट पर भी एक बार बता दीजिए, क्योंकि देखिए जनरली लोगों ने क्या किया था कि एक डिफेंस शीट के तौर पर कि भाई मॉनसून अच्छा रहा, घरेलू डिमांड अच्छी है, तो लोगों ने एफएमसीजी पर थोड़ा सा प्ले किया था पिछले 2-3 महीने से। अब अगर हम ट्रेड डील की तरफ जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि थोड़े से लोग डोमेस्टिक प्ले से निकलकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम पर जाएंगे? और अगर जाएंगे तो क्या एचयूएल और कोलगेट पर फर्क पड़ेगा, या अभी ये ठीक है, चार्ट वार्ट स्ट्रक्चर वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए दोनों चार्ट्स को कंपेयर करें तो ध्यान रखिए कोलगेट अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर अभी खरीदारी नहीं करनी है, बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड अभी भी निगेटिव बना हुआ है, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कंफर्मेशन दिया हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का। तो यहाँ पर एक बाय बनता है, एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है 25 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 2750 को टारगेट करना है, लेकिन अगर 2750 के ऊपर निकलेगा तो 2900 रुपए तक के भाव एचयूएल दिखा सकता है। ठीक है। उनो मिंडा सर, इसके 1170 शेयर, 1170 रुपए के प्राइस के कुछ शेयर लिए हुए हैं रंजीत राठौड़ जी ने। कह रहे हैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूं, शेयर क्यों गिर रहा है, और इसमें अब आगे क्या करना है? सर ये बताएं, उनो मिंडा वैसे तो इनकी खरीद से ऊपर ही है, 1225 है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम रहा था, ये काउंटर में मोमेंटम फिर लौटेगा क्या? गिरने का कारण तो राठौड़ साहब यही है कि ऑटो ऑटो इंसलरी काउंटर सारे ही ज्यादातर गिरे थे। आप ही का शेयर ऐसा नहीं कि थोड़ा परेशान रहा, ये सारे ही गिरे थे। सर मानस सर, अब इसमें कोई रिबाउंड होने की स्थिति है क्या? तो देखिए जो गिरावट देखने को मिली है उसे केवल एक करेक्शन की तरह देखें, क्योंकि जो रैली थी वो भी काफी बड़ी थी। 750 रुपए से लेकर 1350 तक की रैली थी। तो केवल एक करेक्शन है, एक करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2 मंथ पहले स्टॉक ने मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 1700 रुपए के आसपास के आते हैं। तो आउटलुक रखे करीब 6 से 12 महीने का, गिरावट पे खरीदारी करें। 1050 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1700 से 1750 के टारगेट सेट करना है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है हुडको पर, अभिषेक पाल जी का, इन्होंने सर 277 रुपए के बाय किए हुए हैं, क्या करें इस पे? कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन है, पॉजिटिव केवल इतना है कि स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं कर रहा, उसके ऊपर कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो आपके पास पोजीशन है तो 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें। स्ट्रेंथ आएगी 240 रुपए के ऊपर। अगर 240 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको कम से कम 300 से 320 रुपए तक की रेंज को खुद दिखा सकता है। ठीक है। गोकुल एग्रो सर, सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं, इसमें फ्रेश एंट्री बनती है क्या? नहीं, फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि अब आपको कुछ रिवर्सल के साइन दिखेंगे चार्ट्स पे, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। ध्यान रखिए कि 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसला है, और ये काफी समय के बाद हो रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी खरीदारी ना करें। आपके पास पोजीशन है तो एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 149 का। अगर 150 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल निकल जाना चाहिए। हम्म। हर्षित जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, बैंक ऑफ बड़ौदा की 270 की बाय की हुई है 6000 के प्राइस, 6 के। सर 270 की बाइंग की होगी, 6 के का लॉस हो रहा है पर इन टोटल। अभी सर क्या लग रहा है सर बैंक ऑफ बड़ौदा में? शायद इन्होंने ऑप्शन ट्रेड लिया है, तो अभी तक का व्यू तो पॉजिटिव है। हालांकि 2 दिनों से हम कुछ खास मूव नहीं देख रहे हैं, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर आपने पोजीशन बना के रखी है कॉल ऑप्शन में तो 264 रुपए का स्तर ध्यान रखिए। अगर 264 रुपए 264 के नीचे कैश प्राइस जाए तो आपको अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज वेट करिए। क्योंकि अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 272 के ऊपर निकलेगा तो 282 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये टाटा केमिकल पर सवाल पूछे, 905 रुपए की इनकी पोजीशन बनी हुई है, क्या करें सर टाटा केमिकल पर? देखिए टाटा केमिकल में आपको थोड़ा कॉशियस अप्रोच लगानी पड़ेगी। 890 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके नीचे फिसला है।
तो यहाँ पर स्ट्रेंथ केवल 960 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 890 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजेश कोठारी जी, सर डीएलएफ में इन्होंने पोजीशन बनाई हुई है 718 रुपए के भाव पर। ये कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मैं इनके दो सवाल ले लेता हूं इनफैक्ट। डीएलएफ और एक्साइड इंडस्ट्री, सर ये दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं? पोर्टफोलियो स्टॉक के तौर पे इनको देख सकते हैं क्या? रख सकते हैं इन दोनों को? तो देखिए दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। डीएलएफ में स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन दिखाए हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है तो स्ट्रेंथ तो है। अब ये मंथ की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक 800 रुपए के ऊपर क्लोज हो गया इस मंथ में तो फिर आपको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल जाएगी, जिसमें शायद आपको 1000 रुपए तक के भाव भी पोजिशन देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए चांस लेना चाहिए, बने रहिए। अभी के लिए 734 735 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक्साइड की दूसरी आपने बात की, तो देखिए एक्साइड में एक्साइड में भी कंसोलिडेशन दिख रहा है और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं 380 रुपए के स्टॉप लॉस से। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिए 420 रुपए का आंकड़ा ब्रेक होगा तभी स्ट्रेंथ आएगी। अगर 420 के ऊपर निकलेगा तब आपको 500 रुपए तक के भाव दिखा देगा। अदरवाइज फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है तो आपके पास पोजीशन है तो 380 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है इरिडा पर, सर प्रवीण जी पूछ रहे हैं इसमें क्या करना है? इरिडा में फिलहाल के लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ आपको 165 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी, लेकिन नीचे की तरफ बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 135 से लेकर 140 की रेंज में। तो निकलना भी ठीक नहीं है क्योंकि सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है। तो 135 रुपए की स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 165 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 210 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। सौम्या दत्ता जी हैं सर, एसीसी पर पूछ रहे हैं कि एसीसी बाय कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पर लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, एसीसी बाय नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड निगेटिव है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करने के लिए कम से कम 1950 के लेवल को ब्रेक हो जाने दे। अगर 1950 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। अगर आपने पोजीशन बना रखी है तो आपको 1774 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। ठीक है। बीरबल यादव जी हैं सर, पूना वाला फिनकॉर्प 519 रुपए से इन्होंने लिए हुए हैं। गाइड कर दीजिए सर, क्या स्टॉप लॉस रखें शॉर्ट टर्म के लिए? देखिए शॉर्ट टर्म का तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे निकला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। तो इंट्राडे सेशन में कोई उछाल मिले तो वहां से निकलने की कोशिश करनी है। और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 550 रुपए के ऊपर करनी है। दीपांकर जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर, सेजिलिटी ये काउंटर सर, इसका 100% एक्सपोजर यूएस में है। हालांकि इनका ज्यादा टैरिफ वेरिफ से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मेरी कंपनी के मैनेजमेंट से ही बात हुई थी जब कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आए थे हमारे साथ शो में। तो उन्होंने ये कहा था कि उनको हेल्थ केयर बिल से ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने गाइडेंस वगैरह ठीक दी थी। करीब 25% की ग्रोथ की दी थी, जितना मुझे याद आ रहा है। आज काउंटर पर मूव है। जब भी इंडिया अमेरिका के रिश्ते सुधरने की बात होती है तो इस काउंटर पर मूव आ जाता है, और जैसे ही बिगड़ते हैं तो ये काउंटर गिर भी जाता है। आज मूव है सर, कुछ लग रहा है चार्ट पर स्ट्रॉन्ग मूव है? तो देखिए इस पे शॉर्ट टर्म व्यू ही मैं दे पाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा कम है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आज के मूव को ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। 56 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं और अपनी पोजीशन में 44 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है। एक काउंटर देखिए सर, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज 175 की बाइंग है हर्षित जी की। इस पर पूछ रहे हैं कि क्या करें सर, होल्ड या एग्जिट? सर ये काउंटर भी 160-70 की रेंज में आता है, फिर वहां बिल्कुल। से 200-230 तक भी चला जाता है। क्या मूव मिलेगा? नहीं, मेरा समझना है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा और फ्रेश खरीदारी 200 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। जी शिपिंग में क्या करें सर? तो देखिए जी शिपिंग में होल्ड करें पोजीशन को। यहाँ पर कंसोलिडेशन है, अंडरटोन बुलिश है। 980 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंसोलिडेशन के बाहर अगर निकलेगा 1080 के लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको 1200 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर अशोक लीलैंड पर। सर अशोक लीलैंड में इस समय क्या व्यू बन रहा है? तो अशोक लेलैंड का व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पर स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 135 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और 144 का आपको टारगेट सेट करके चलना है। ठीक है।
एक सवाल हमें मिला है सर गुलाब कन्वर जी का, ये पूछे हैं सर इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, ये इनके पास 500 शेयर पड़े हुए हैं 125 रुपए के, होल्ड करें या सर कहीं स्विच करना पड़ेगा इनको? तो देखिए निकलना चाहिए, क्योंकि पैटर्न निगेटिव है। बस इतना है कि यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 90 रुपए से लेकर 85 रुपीज की रेंज में। तो अगर आप बने ही रहना चाहते हैं तो आपको 85 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना चाहिए। अदरवाइज कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करें और फ्रेश खरीदारी 130 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। समाल साहब हैं, शांत वानु कुमार समाल, थोड़ा अलग नाम है, लेकिन इनका सवाल है सर बालाजी एमाइंस पर, इनके पास 2200 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इनको एवरेज कर सकते हैं क्या? 1400 रुपए आ गया सर, काफी नुकसान है। देखिए एवरेज तो नहीं करना है, अभी भी वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं पर भी मीडियम टर्म चार्ट पे रिवर्सल के साइन नहीं है। शॉर्ट टर्म चार्ट में जरूर 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, पर ध्यान रखिए ऊपर की तरफ 1425 पे रेजिस्टेंस है। अगर 1425 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको शायद 1500 तक की रैली देखने को मिलेगी। बट ये सब शॉर्ट टर्म यूज है। मीडियम टर्म के लिए तो 1600 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करना जरूरी है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन पोर्टफोलियो में है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप 1325 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। कभी कोई उछाल मिले 1500 के आसपास तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1600 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। एक शेयर है हेमंत भोजक जी का, फैबटेक आईपीओ में मिला था सर 191 रुपए पर, आगे क्या किया जाए? सर 191 का फैबटेक, आज आई थिंक रिजल्ट भी है इस कंपनी के, सर एक बार देख देख लीजिए, क्योंकि चार्ट तो शॉर्ट टर्म ही होंगे आपके पास, लेकिन एक बार देख लीजिए सर। नहीं, मैं स्टॉक के चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ फैबटेक के। सर FABTCH। मैं वही देख रहा हूँ बट ओके। नहीं, बहुत कम डेटा है इस पे, व्यू बिल्कुल भी नहीं दे पाऊंगा। मेरे ख्याल से कुछ बिल्कुल मिला के 10-12 कैंडल्स हैं। मेरा व्यू नहीं रहेगा इस पे। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई व्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। सर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आपकी राय? देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का व्यू बहुत पॉजिटिव है, और अगर PSU बैंकिंग में एक स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही होगा। लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, और मेरा समझना है कि अगर आप 12 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करेंगे तो शायद आपको 1250 से 1300 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। तो यहाँ पर बने रहिए, कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी भी करिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है सर, बैंक ऑफ इंडिया पर और बता दीजिए, क्योंकि आज जो सवाल मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर PSU बैंक्स काफी सवाल मिल रहे हैं। तो देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 155 के आसपास का होगा। यहाँ पर भी बिल्कुल बने रहना चाहिए। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए और स्टॉप लॉस आपको 120 रुपए के नीचे लगाना है। ठीक है सर, मानस सर, अब केवल आपकी पिक का समय रह गया सर, बता दीजिए आपकी टॉप पिक कौन सी है? तो देखिए पहले तो IT स्पेस पे ध्यान दीजिए, और मेरे ख्याल से टेक महिंद्रा एक बढ़िया पिक हो सकता है, जहां पर आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। आपको जो टारगेट है वो 1530 के सेट करने हैं। स्टॉप लॉस आपको 1459 के नीचे लगाना है। जो दूसरा स्टॉक है वो सोना कॉम्स का है। यहाँ पर एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं 464 के स्टॉप लॉस से 510 रुपए के टारगेट के लिए। सर दूसरा, सर दूसरा सोना काउंटर कॉम्स, आपने कौन मेरे सा? सोना कॉम्स की सोना बात कर रहे हैं। कॉमस्टार, अच्छा सोना कॉमस्टार, ठीक है जी। सर। सोना कॉमस्टार और टेक महिंद्रा, ये दो कॉल हैं जो कि मानस सर की तरफ से दी जा रही हैं। थैंक यू सो मच मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया सर सर। हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ अगले मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं अंशुल जैन साहब, लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के हेड हैं, हेड ऑफ रिसर्च। अंशुल जी गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी आपके दर्शकों को। अंशुल जी क्या लग रहा है इंडेक्स पर मूव? बैंक निफ्टी तो अच्छा चल रहा है, ऑल टाइम हाई बना रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई से ज्यादा दूर नहीं है। ऑल टाइम हाई कौन, मतलब निफ्टी भी बना लेगा क्या? बना तो लेगा लेकिन इमीडिएट नहीं बनाएगा। अभी वीकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, तो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन या पुल बैक पहले आ सकता है, उसके बाद कहीं जाके बनना स्टार्ट होगा। ठीक है। और आईटी निफ्टी में अंशुल भाई बड़ा तेज मूव है आज, 1000 पॉइंट का। प्रॉफिट बुक करना है आईटी शेयरों में या अभी बने रहें?
सर अगर ट्रेडर हैं और लिए हैं तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो अभी शांति से छोड़े रहिए, ऑल टाइम हाई के पहले बेचने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ सवाल हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। फैक्ट यहाँ पर शुभम सिंह जी का सवाल है, 1025 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 3 महीने का विजन है, क्या करें? फैक्ट में नीचे 873 का लो स्वीप हुआ है। अब जैसे ही स्वीप का हाई है 924 निकालता है तो 989 तक ये स्टॉक जा सकता है। ठीक है। इन्फीबीम पीएस के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्फीबीम एवेन्यूज, इस पर क्या करना है सर? इन्फीबीम में कंसोलिडेशन चल रहा है। जैसे ये स्टॉक 17 अक्टूबर का हाई 19.53 निकालता है, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप हो सकती है। पूरा राउंडिंग बॉटम डेवलप हुआ है, अभी शायद हैंडल डेवलप करने में टाइम लगे, बट कप हैंडल काइंड ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन है, तो हमारी इंटरेस्ट लिस्ट में जरूर है। 19.53 निकलता है तो हम इमीडिएटली बाई देंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है बीएससी पर, शिवांश गुप्ता जी का। बीएससी 301 रुपए के लिए हुए हैं, 500 क्वांटिटी है। पहले तो बहुत अच्छी बात है, 10 अगस्त 2023 की बाइंग डेट है। होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करके नए पोर्टफोलियो बना लें? अंशुल भाई, पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूंगा, बड़ा अच्छा इन्होंने बाइंग प्राइस लिया हुआ है। 300 रुपए का शेयर अभी 2500 रुपए चल रहा है, तो मतलब 8 गुना 9 गुना प्रॉफिट इनका बन रहा है। लेकर निकले या अभी रुके? 2738 रुपए जा रहा है, 2738 आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलिए ठीक है, पूरा 9 गुना हो जाएगा 2700 रुपए पर। ठीक है, मैं 8 और 9 के बीच में था, अंशुल भाई पूरा 9 करवा कर मानेंगे सरकार, 9 गुना। ठीक है। निष्ठा जी पूछ रही हैं सर, मफतलाल इंडस्ट्रीज को बाय किया हुआ है 160 पर, ये पूछ रही है प्रॉफिट कब बुक करना है? अंशुल भाई, आज अमेरिका की डील के चक्कर में सारे टेक्सटाइल शेयर चले हुए हैं, आप टेक्सटाइल पर बुलिश भी रहे हो, और 192 रुपए चल रहा है ये काउंटर, करीब करीब इनको 20% का रिटर्न दे रहा है। ले लें या अभी और रिटर्न मिलेगा? एक बार ले लेना चाहिए सर, फूफा जी कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो मैं तो, अगर है मेरे पास कोई स्टॉक और प्रॉफिट में है ट्रेड डील वाला, मैं प्रॉफिट बुक करके बैठूंगा। ठीक है। तो ट्रेड डील वाला अगर कोई शेयर है तो अंशुल जी तो प्रॉफिट बुक करके बैठेंगे। थॉमस कुक पर व्यू बता दीजिए सर। किस पे सर स्टॉक का नाम? थॉमस कुक। तो बस थॉमस कुक 177.75 जा रहा है, और 177.75 निकलता है तो फिर 224 जाएगा। फिलहाल 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है। 160 के नीचे वीकनेस आएगी जिसकी उम्मीद कम है। 177 रुपए आते हुए ज्यादा दिख रहा है। ठीक है। सचिन सेठिया जी का सवाल है सर, ममता मशीनरी, इसमें क्या करें, लॉस बुक करना पड़ेगा क्या? ममता मशीनरी 458 निकलता है तो वापस से 552 का टारगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है। बीरबल यादव जी हैं, अदानी ग्रीन एनर्जी पर पूछे हैं सर, 1040 की बाइंग है, इसमें बता दीजिए शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या रहेंगे और स्टॉप लॉसेस क्या रहेंगे, इसमें क्योंकि इसके रिजल्ट इसमें भी कोई हैं अंशुल बाय भाई सेल 28 तारीख को। इसमें सर कोई बाय सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं रहेगी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। आज बड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दे रहे हैं अंशुल भाई, क्या बात? बस सौदा फंसा हुआ है सर 3-4। क्या हुआ, सब ठीक ठाक चल रहा है? सब प्रॉफिट में है। अच्छा ठीक है। एबीडीएल पीयूष पराशर जी हैं, 606 रुपए के लिए हुए हैं, एक मंथ का टारगेट। इसमें क्वांटिटी, नाम नाम क्वांटिटी और बाय रेट लिखो। एबीडीएल में ब्रेकआउट आया सर 564 रुपए पे, जिसका टारगेट 650 रुपए इमीडिएट बेसिस पे है। स्टॉक अच्छा लग रहा है। ठीक है। बीपीसीएल 345 के लेवल के लिए हुए हैं, 2 साल तक होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? पिंटू जी हैं। स्टॉक का नाम सर? भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल। बीपीसीएल स्टॉक होल्ड करके चलना चाहिए, ऑल टाइम हाई आएगा।
बहुत आराम से तीनों स्टॉक ऑल टाइम हाई आएंगे। फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है, जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं एक्यूमुलेट कीजिए और धीरे धीरे करके ऑल टाइम हाई आराम से आएगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं काफी देर से, बाला गौतम जी पूछ रहे हैं, जेजी केमिकल सर, इनके पास 525 रुपए के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, इसमें क्या करें? 125 जेजी केमिकल में फिलहाल तो ब्रेकआउट फेल हुआ है 466 के आसपास। नीचे लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट है, यहाँ से फ्रेश पेस बनना चाहिए। ऊपर में बाउंस बैक में 456 आ सकता है, 456 निकलता है तो फिर तेजी आएगी। फिलहाल के लिए होल्ड कीजिए, 456 पे दोबारा सवाल पूछिए। ठीक है, हर्षित मंगल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर रॉयल ऑर्किड होटल 504 रुपए की इनकी बाइंग है, इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। रॉयल ऑर्किड होटल में ब्रेकडाउन आ रहा है, 490 टूटता है तो इमीडिएट बेसिस पे 440 तक आ सकता है। ब्रेकडाउन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। एक सवाल है रीना परमार जी का, ये पूछ रहे हैं सर, पहले तो नमस्ते रीना जी, विक्रम सोलर 322 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, और जीएसएफसी भी लिए हुए हैं इन्होंने, सर इन दोनों पर आपका व्यू? विक्रम सोलर सर ऊपर में 369 370 तक जा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग ओरिएंट वाले हो गया 503 503 पे हो गया पूरा, करें ऑर्डर नहीं लगाए थे। टारगेट देखो क्या दिए हैं, पहले टारगेट पे आधा बुक करो, 103 है यार। हाँ तो आधा बुक करो। विक्रम सोलर सर ऊपर में 369 तक जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स के पास, विक्रम सोलर लॉन्ग हो सकता है, विक्रम सोलर लॉन्ग हो सकता है। 1 मिनट रेट बता दे रहा हूँ। विक्रम 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 सोलर विक्रम सोलर रेट में कितना दिया? 338 रुपए से क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है। 2 बार हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, जब रिजल्ट के बाद 351 पे आए थे तो बुक करके वापस 335 के आसपास लिया है। 369 तक का टारगेट जा सकता है। स्टॉक अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक था, दूसरा कौन सा था सर इनका? विक्रम सोलर, और एक बार मैं भी अंशुल जी, क्योंकि वो सवाल पीछे निकल गया, क्योंकि इस समय सुपर चैट पर मेरा थोड़ा फोकस हो गया, मैं उस सवाल को दोबारा ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इन द मीनवाइल आप फटाफट से मुझे सुपर चैट वाले क्वेश्चन बता दीजिए, वरना ये भी गायब हो जाएंगे। एक है सुभाष मेहता जी का सवाल है, श्रीजी शिपिंग पर 255 रुपए के लिए हुए हैं 500 शेयर, सर इस पे बता दीजिए व्यू। शिपिंग पुराना जीएसएफसी था सर, पहले जीएसएफसी ले लेते हैं। जीएसएफसी में 191 का लो स्वीप हुआ है, तो यहाँ से मोस्ट लाइकली वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हुए हैं। ऊपर 212 रुपए तक जीएसएफसी जा सकता है, जो पुराना सवाल है। 165 दिन का कप हैंडल था, जो स्ट्रेच होकर 192 दिन का हो चुका है। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हैंडल का बॉटम कंप्लीट है, वापस से ऊपर 213.85 तक जाना चाहिए। दैट बीइंग सेड, थोड़ा सा सीजन खत्म हो चुका है इन स्टॉक्स का, तो मे बी स्लो एंड स्टडी जाएगा। दूसरा इनका श्रीजी शिपिंग था। श्रीजी शिपिंग में यहाँ से अपसाइड दिख रही है हमको। ये स्टॉक हमने रिकमेंड भी किया है पीछे, श्रीजी शिपिंग। ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो स्टोरी थी वो धीरे धीरे प्ले आउट होना स्टार्ट हुई है। बॉटम लगा है 222 पे, 3 दिन में ही रैली किया है 253 तक, और अब पुल बैक है। कल के मतलब ट्यूसडे को प्रीएम्प्टिव बाइंग कैंडल बनी थी, इसका हाई निकलना बहुत जरूरी है 245 पे। तो जैसे ही 245 निकलेगा वापस से हमारी बाय लिस्ट में आ जाएगा ये स्टॉक। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये भी मेरी हेल्प कर दी कि दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं, उसमें से भी सॉर्ट आउट करने होते हैं। एक काफी देर से सवाल पूछे भगेरिया इंडस्ट्रीज पर, अंशुल जी आप ही के लिए पूछ रहे हैं, हमारे एक दर्शक हैं, इस पर क्या करना है सर? नहीं सर, मेरे से नहीं पूछे होंगे, किसी और से पूछे होंगे, क्योंकि मैंने जब बाई दिया था ये 180 रुपए के आसपास, तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि आप 1 साल होल्ड कर सकते हैं तो ही स्टॉक को लीजिएगा, ये आपको 268 रुपए दे देगा। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई ट्रेड कर रहा है, हाँ हो सकता है, मैं से ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का भी आजू बाजू वाले बोल रहे हैं कि एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का भी टारगेट आपने 215 का दिया था, जो अचीव हो गया है। तो मेरे को नहीं याद है कि मैंने दिया था, बट बाजू वाले बोल रहे हैं दिया है, तो शायद दिया होगा। बट मेरे हिसाब से पूरा एक्सपेंशन इसका 6 महीने में जो कंप्लीट होना है, एक्सचेंज फाइलिंग पे ने बताया है
से 500 इनकी कैपेसिटी जा रही है, 25% कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसकी वजह से 50-55 करोड़ इनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा। 200 करोड़ की सेल्स रेवेन्यू पे अगर 50 करोड़ की सेल्स रेवेन्यू बढ़ती है तो स्टॉक में 268 का टारगेट बहुत आराम से आएगा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, मेरे ख्याल से 5 ही 6 दिन हुए हैं, नहीं थोड़ा ज्यादा दिन हो गए, 15-17 दिन हो गए हैं, बट अगर आपने 180 के आसपास लिया है और 220 मिल रहा है, थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए क्योंकि 215 220 रेजिस्टेंस जोन है। हालांकि इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम है इस काउंटर में, तो आधा ही बुक कीजिए अगर कर रहे हैं तो। वैसे अगर 1 साल के लिए छोड़ दें तो 268 आएगा। और आई एम श्योर इस तेजी को देख के आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप ट्रेडर मानसिकता के आदमी हैं, तो आपको तो 75% बुक करके ऑन द डिप्स कहीं ऐड करने की सोचना चाहिए। ठीक है। सोवन साहा जी का सवाल है अदानी पावर, इसमें क्या करें सर? इनकी बाइंग 152 रुपए की है, 152 की, अभी क्या करना है इस पर? बुक करके खाली करें सर, इसमें कोई वो नहीं है, आप बहुत जल्दी कोई ट्रेड बनेगा नहीं, अब ये चला जाएगा साइडवेज। ठीक है। एंजल वन, अभी रेणुका इसरानी जी का सवाल है 3 से 6 महीने का टारगेट बता दीजिए सर, क्या फ्रेश बाय के लिए राइट टाइम है? 19 पे लगाया है। हाँ ठीक। सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। एंजल वन 2500 रुपए का है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि रेणुका इसरानी जी 3 से 6 महीने के लिए क्या टारगेट रहेगा एंजल वन में, क्या फ्रेश बाय कर सकते हैं? फ्रेश बाइंग तो अभी नहीं बनती है, 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए 4 से 5 दिन में, तब बाई कर सकते हैं। सुबह से एंजल वन बीएससी दोनों एमसीएक्स आईआईएफएल कैप्स, यानी ये जितने भी ब्रोकिंग और मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितनी कंपनियां सुबह से स्कैन लिस्ट में आ रही है, वॉल्यूम अच्छे हो रहे हैं लेकिन अभी 10-20 डे मूविंग एवरेज से दूर है। तो जैसे बीएससी में 2738 का टारगेट दिया है, एंजल वन में भी 2721 आ सकता है, लेकिन बाइंग तब करनी है जब 5 से 8 दिन बाद 10-20 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, एटलीस्ट 10 डे मूविंग एवरेज तो कैचअप हो जाए। डेली चार्ट लगाइए, 10-20 मूविंग एवरेज लगाइए, 10 डे मूविंग एवरेज जिस दिन कैचअप हो जाए उस दिन ब्रेकआउट बाई कर लीजिएगा, जिसमें भी कम से कम 3 दिन और आइडियली 5 दिन लगना चाहिए। उसके बाद 2721 जा सकता है। ठीक है। आकाश जायसवाल जी हैं सर, आईओसी और गेल लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं कैसे रहेंगे? आईओसी और गेल सर धीरे धीरे चलेंगे, पैसेंजर गाड़ी है लेकिन ऑल टाइम हाई आराम से दे देगा दोनों स्टॉक। बट हाँ मतलब मेरी सरकारी कंपनियों में तो मेरी 4 ही की लिस्ट है, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, इन 4 के अलावा मैं कहीं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ। कैन बैंक में ऑलरेडी टारगेट्स ऑलमोस्ट डन है, तो वहां से मैं मतलब वहां से मेरा व्यू खत्म हो चुका है। एसबीआई 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है, बहुत स्लो चलेगा तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल कम से कम एफडी बराबर आपको डिविडेंड दे देते हैं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट इनमें ज्यादा है कि आपका एटलीस्ट ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा अगर 6.5 महीने नहीं भी चले तो। अगला सवाल हमें मिला है आबिद भाई का, एनएसीएल का टारगेट बता दीजिए सर, 196 रुपए के इन्होंने बाय किए हुए हैं। एनएसीएल इंडस्ट्री मेरा 196 का बाई किया, 199 का सपोर्ट रिटेस्ट करना था। ऑलमोस्ट क्लाइमेटिक मूव है, बाइंग क्लाइमेक्स नहीं बोल रहा हूँ, क्लाइमेटिक मूव है। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स 325 के बाद दिख रही थी, वहां से हम 199 डिस्कस कर रहे थे, 199 आ गया। 199 से अब बाउंस बैक में ये 237 रुपए जाएगा। 237 पे या तो बुक कर लीजिएगा अगर सवाल पूछने का मौका ना मिले तो, और अगर मिल जाए तो सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। तुम्हारे पास भी सारा जा रहा है, देखो ना उसमें टारगेट वारगेट सब दे। ठीक है। विजय नानमेर जी का सवाल है सुपर चैट पर। अरे इन्होंने तो काफी सारे सवाल भेज दिए हैं और सुपर चैट भी बड़ी वाली भेजी है। विजय जी, मैं 4-5 शेयर लेने की कोशिश करता हूं आपकी। एक है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक, इस पर बीईएल 500 निशान का बीईएल सर दिया तो है कपनेडल पैटर्न ब्रेकआउट, ऑलमोस्ट 65 दिन का मरी मरी सी कैंडल है, मरा मरा सा वॉल्यूम है। मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा क्योंकि मरे मरे कैंडल मरे मरे वॉल्यूम में बढ़िया सा ट्रैप बनता है और वर्टिकल डाउन मूव आता है। मैं नहीं छेड़ रहा स्टॉक को। ये वही फूफा जी वाली रैली में चल रहा है, बीईएमएल हो गया कि बीएचईएल हो गया और एक ये बीईएल हो गया, मैं नहीं खरीदा। ये फूफा जी रिलेटेड स्टॉक है, एकदम एक्सट्रीमली मैं अवॉइड की लिस्ट में डालूंगा।
केवल टेक्निकल की बात करें तो 417 का ब्रेकआउट है, 399 का स्टॉप लॉस है और ऊपर 460 रुपए जा सकता है। दैट बीइंग सेड, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, कसम खा के नहीं करूंगा स्टॉक को लॉन्ग। ठीक है अंशुल जी, बहुत सारे सवाल हैं अब ये सुपर चैट पे, और फटाफट से सवाल के उत्तर लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड और बीडीएल, भारत डायनामिक्स, इन दोनों पर और आपकी राय चाहिए। मेरे पास 1 बजे तक का समय है सर, आप धनाधन गोलियां दागते रहिए, मैं उसका पूरा फुल पावर में बैटिंग करता रहूंगा। 2060 जाते हुए दिख रहा है कोचिन शिपयार्ड, लेकिन वही है, मरा मरा कैंडल, मरी मरी वॉल्यूम। मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत आराम से चल जाएगा, चलने को चल सकता है लेकिन बहुत आराम से चल जाएगा ऐसा मेरे को नहीं लगता है, तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 1700 रुपए का स्टॉप लॉस ले लीजिए, 2060 का टारगेट ले लीजिए। अच्छा, और बीडीएल, भारत डायनामिक्स? बीडीएल में भी सिमिलर चीज है सर, मैं सरकारी कंपनियों को नहीं छेड़ रहा हूं, जिसमें भी डिफेंस कंपनी को बिल्कुल नहीं छेड़ रहा हूं। खींचने को बीडीएल 50% रिट्रेसमेंट 1713 है, वहां तक जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम नहीं है स्टॉक्स में, तो मेरे को बिल्कुल डाउट है किसी भी दिन डंपिंग आई तो एकदम मुंह के बल गिरेंगे और गले में फंस जाएंगे, तो मैं डिफेंस कंपनी से एकदम दूर हूँ। ठीक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन और कैनरा बैंक का, इन पे भी अपना व्यू बता दीजिए अंशुल भाई। एससीआई में सर, एससीआई में आज ही प्रॉफिट बुकिंग डाला है ना, टारगेट हुआ है कि लो रिस्क ट्रेडर हुआ? शेयर में देखो सर, आज ही रिस्क फ्री हुए हैं हम एससीआई में, क्लाइंट्स को जो बाय दिया था। आपके चैनल पे भी किस शो में बाय दिया था मेरे को नहीं याद है, बट 87 डेज का पूरा फ्लैट बेस काइंड ऑफ ब्रेकआउट था। एचसीएल टेक पूछा है सर, एससीआई पूछा है? शिपिंग कॉर्पोरेशन सर, एससीआई। शिपिंग कॉर्पोरेशन ना? हाँ जी, हाँ, शिपिंग कॉर्पोरेशन आज ही हमने रिस्क फ्री किया है, और ऊपर में टारगेट है हमारा, जो बाई कॉल हमने दिया है 250 रुपए का टारगेट दिया है हमने अपने क्लाइंट्स को। रिस्क फ्री हम हो चुके हैं, 250 पे हमारा टारगेट भी डन हो जाएगा। ठीक है। बस ये विजय जी की एक और बची है, इनकी बीएलएस पर ये बाय करना चाहते हैं। विजय जी माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा सवाल नहीं ले पाऊंगा। बीएलएस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्या? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, 76 रुपए निकला है, 84-50 तक जा सकता है। पूरा कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, और ये कप हैंडल पैटर्न पूरा बना है 264 दिन का, तो 84.5 रेजिस्टेंस मानिए, टारगेट ऑल टाइम हाई का मान सकते हैं। ऑल टाइम हाई आराम से आ जाएगा, पूरी आराम से मेहनत करके कंसोलिडेशन करके उसके बाद निकला है, तो आराम से ऑल टाइम हाई तक जा सकता है। 84.5 एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसका ध्यान रखिएगा। बीएलएस इंटरनेशनल जब तक 342-30, आप राउंड फिगर 345 पकड़ लीजिए, जब तक 345 नहीं निकल रहा है मैं स्टॉक में लॉन्ग नहीं कर रहा हूं। ठीक है। एक सवाल मिला है श्रवण सिंह जी का, डिलीवरी और एल्कम लैब 1 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। सर डिलीवरी में तो ब्रेकआउट, सॉरी, एल्केम लैब में 5600 के ब्रेकआउट की जरूरत है। 5600 5610 निकलता है एल्केम लैब, तो फिर स्टॉक में 201 दिन के कप हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट रहेगा, और ब्रेकआउट का टारगेट ऑल टाइम हाई रहेगा 6400 का। तो 5600 5610 निकलने के बाद प्रीएम्प्टिव करना है तो किया जा सकता है, बट वॉल्यूम नहीं है, मतलब पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन नहीं है, तो मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है स्टॉक में, इसलिए प्रीएम्प्टिव बिल्कुल बाई सजेस्ट नहीं करूंगा। 5610 का ब्रेकआउट आता है तो ले लीजिएगा, ऊपर में 6400 रुपए जा सकता है। कोशिश कीजिएगा लेते समय कंफर्म कर लें कि ब्रेकआउट पे अच्छा वॉल्यूम हो, क्योंकि अगर अच्छा वॉल्यूम नहीं रहा तो फिर स्टॉक फटाफट दिक्कत में भी आ सकता है। वहीं डिलीवरी में 429 दिन 429 डेज हो चुके हैं कप हैंडल पैटर्न या बीसीपी पैटर्न कह सकते हैं बनते हुए। राइट साइड में वॉल्यूम एक्यूमुलेशन अच्छा है, बट 480 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है डिलीवरी को। 480 के ऊपर अगर टिक गया तो स्टॉक में 607 रुपए 65 पैसे तक की अपसाइड बनेगी, लेकिन 480 निकलना बहुत जरूरी है। बाइंग 480 के ऊपर ही कीजिएगा। प्रीएम्प्टिव बाइंग वाला कोई दिन स्ट्रक्चर बना तो बाई जरूर दे देंगे, बट अभी के लिए मान के चलिए कि 480 निकला तो ही बाई करेंगे। सर एक बार लगा लीजिए सेजिलिटी, SAGILITY, सेजिलिटी। इस सुबह संदीप भाई के शो में डिस्कस हो रहा था, 48.69 का इनिशियल टारगेट था सेजिलिटी का, जो टेस्ट हो गया है।
अब 48.7 के ऊपर अगर टिक जाता है तो 54 का टारगेट खुलेगा। अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद 5-7 दिन लगा सकता है या 10 दिन लगा सकता है, बट मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये टिकेगा। 48.69 का रेजिस्टेंस है, 49 के ऊपर टिकेगा और 54 जाएगा। मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है। आज जिस हिसाब से वॉल्यूम अभी तक हो चुका है 217% वॉल्यूम राइज, मे भी क्लोज होते होते 300 सवा 300% के ऊपर वॉल्यूम राइज हो जाए। 54 का टारगेट खुलते हुए दिख रहा है। सुबह 46 रुपए कुछ पैसे में बात हुई थी। एक बार टारगेट हिट लगा दीजिए मोहर, फटाफट से। पहला टारगेट हिट हो गया है 48.6 का, तो ये टारगेट हिट ऑलमोस्ट हो गया है। और दूसरा टारगेट अभी 54 का है, वो अभी देखेंगे। फटाफट से अंशुल भाई, बहुत ही क्रंच सिचुएशन है इस समय टाइम की। ग्रासिम और ट्राइडेंट इस लेवल पर स्विंग ट्रेड के लिए बाय कर सकते हैं क्या? तनिष्क जी का सवाल है, लेवल्स भी बता दीजिए सर। नहीं, ट्राइडेंट तो मैं नहीं करूंगा सर। ट्राइडेंट मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि फूफा जी रिलेटेड स्टॉक है, और अगर कल पलटे तो ये सब स्टॉक जो 10-10% ऊपर खुले दिखे हैं, मतलब ट्राइडेंट तो 2.5-3% ही खुला है, बाकी कुछ स्टॉक 5-7-8% भी ऊपर खुले, ये सब 15-15% नीचे खुलते दिखेंगे अगर वो पलट गए तो मैं ऐसे समय पे रिस्क नहीं ले रहा हूँ। ग्रासिम जरूर 321 दिन का कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। आज की कैंडल बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर दूंगा क्योंकि ब्रेकआउट ठीक ठाक 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट, मतलब जो ब्रेकआउट बना है वो ठीक ठाक बन रहा है। आज की कैंडल को मैं बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा क्योंकि निफ्टी भी साइडवेज है और प्रोबेबली 2-3 दिन साइडवेज रह के, 1-2 दिन साइडवेज रह के नेक्स्ट वीक में वापस से 400-500 पॉइंट की तेजी आ सकती है निफ्टी में। तो मैं ग्रासिम को वेटेज दूंगा, ब्रेकआउट को वेटेज दूंगा, आज की कैंडल को वेटेज नहीं दूंगा। 3000 से 3200 के टारगेट आपको आराम से मिल सकते हैं, बट ये मान के चलिए कि आप 2 महीने का समय पकड़ के चलिए कि 2 महीने का समय लग सकता है। ठीक है। साईं प्रवीण जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, प्रिज्म जॉनसन पर पूछ रहे हैं, 153 रुपए के लिए हुए हैं, प्लीज गाइड। प्रिज्म जॉनसन जा रहा है 175 रुपए से लेके 180 रुपए के बीच में, और 180 निकलने के बाद एकदम बिल्कुल जिसको कहते हैं फटने वाली तेजी वो बनना चालू हो जाएगी। फिलहाल के लिए पकड़िए कि 179.53 यानी 180 मेजर रेजिस्टेंस है। 175 से 180 तो आराम से चला जाएगा। 180 निकलने के बाद सीधा 240। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। L&T फाइनेंस, इन्होंने नवंबर फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है 269 का, एनी टारगेट? अंशुल भाई ये ठीक पोजीशन है शॉर्ट टर्म वालों के लिए L&T फाइनेंस? एकदम गलत पोजीशन है सर। L&T फाइनेंस 170 से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि 400 रुपए जा रहा है, तो शॉर्ट करने की क्या जरूरत है, मेरे को समझ में नहीं आया। ये टॉप प्रिडिक्ट करने वाली खुजली इतने लोगों को बाजार से बाहर कर चुकी है, इतना नुकसान दे चुकी है कि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये टॉप प्रिडिक्ट करने वाली कोशिश करनी नहीं चाहिए। इसमें तो केवल और केवल 254 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है और लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करना है। 254 कटे तो अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर होइए, नए बेस के बाद नई बाइंग करेंगे। 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है, फटाफट से बता दीजिए। संगीतम जी का सवाल है, टाटा टेक्स 747 के लिए है, इमीडिएटली निकल जाऊं क्या, पूछ रहे हैं। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सर मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। और नेटवर्क 18 में सर 60 रुपए के लिए हुए हैं। नेटवर्क 18 तो थोड़ा सा अगर समय दे सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। 49.2 के नीचे 3-4-5 दिन मेरे को क्लोजिंग चाहिए थी, वो आ रही है। अब यहां से जैसे ही 50 रुपए निकालता है मैं बाइंग देना स्टार्ट कर दूंगा 58.55 तक के लिए। तो मैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ क्योंकि वीक लॉन्ग एलिमिनेट हो रहे हैं। जैसे ये क्लियर और कंफर्म हो जाएगा स्टॉक ऊपर की तरफ चल देगा। जो पीछे एक्यूमुलेटिव वॉल्यूम है मेरे को नहीं लगता वो बहुत जल्दी ब्रेकडाउन आने देंगे। ठीक है, डन सर।